जौनपुर का रहने वाला जुबैर, जिसके अब्बू का इंतकाल हो जाता है। अब ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए जुबैर सऊदी चला जाता है। अब जैसे ही वो जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचता है, उसका मालिक उसे लेने आता है। जुबैर एक सफेद रंग की लंबी बड़ी कार में बैठ जाता है। जब जुबैर अपने अरबी के साथ उसके आलीशान महल के पास उतरता है, तो वो इतना आलीशान खूबसूरत महल देख करके दंग रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि क्या कोई इतने खूबसूरत महल में भी रह सकता है, क्या मेरा अरबी कोई राजा महाराजा है। जुबैर, जिसे थोड़ी बहुत अरबी आती थी, वो अपने अरबी से यही पूछता है तो अरबी हंसने लगता है। इसके बाद अरबी उसे अंदर लेकर के जाता है और जुबैर को उसका काम समझाता है। जुबैर का काम था बागीचे में पानी देना। जुबैर अपने आरामगाह में आराम करने चला जाता है। अब जब सुबह होती है तो वो अपनी ड्यूटी पर जाता है। बागीचे में वो रंग बिरंगे फूलों को पानी दे रहा होता है। तभी उसकी नजर स्याह रंग के लिबास में एक खूबसूरत दोशीज़ा पर पड़ती है, यानी कि महिला पर पड़ती है। अब जैसे ही जुबैर उस महिला को देखता है, उसके सुनहरे लंबे बाल, तो वो उसकी खूबसूरती देख करके दंग रह जाता है। अब जब जुबैर आगे बढ़ता है तो उस महिला की खूबसूरती देख करके वो उसकी आंखों में डूब जाता है। वहां आसपास जो और नौकर रहते हैं, जुबैर पूछता है कि आखिर ये अबला कौन है। जो नौकर रहते हैं वो जुबैर को बताते हैं कि ये हमारे अरबी की सबसे छोटी वाली बेटी है, जिसका नाम ज़ाहियाना है। ज़ाहियाना जो बहुत खूबसूरत रहती है, गुलाब की पंखुड़ी जैसे उसके होठ रहते हैं। जैसे जुबैर ज़ाहियाना को पहली बार ही देखता है तो उसकी खूबसूरती देख करके दंग रह जाता है। अब वो सुबह उसी समय बागीचे में पानी देने जाता है पौधों को। जब ज़ाहियाना बागीचे में टहलने आती है, वो सिर्फ ज़ाहियाना को देखता रहता है, लेकिन ज़ाहियाना, जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है कि कोई हिंदुस्तानी लड़का उसे इतनी मोहब्बत भरी निगाह से देख रहा है, ज़ाहियाना इन सब चीज़ों से अनजान रहती है। जाहिर सी बात है, वो सऊदी अरब के अरबी की दोशीज़ा है। ऐसे में वो किसी हिंदुस्तानी लड़के को क्यों पूछेगी। लेकिन इधर जुबैर ज़ाहियाना का दीवाना हो जाता है, उसे अपना दिल दे बैठता है। अब वो कोशिश करता है ज़ाहियाना से दोस्ती करने की, लेकिन ज़ाहियाना, जिसे ना तो इंग्लिश आती है ना ही कोई और भाषा, वो सिर्फ अरबी बोलती है। जुबैर टूटी फूटी अरबी जानता है, इसलिए वो टूटी फूटी अरबी में ज़ाहियाना से हाय हेलो बोलता है। ज़ाहियाना बेहद घमंडी किस्म की लड़की रहती है, इसलिए वो हिंदुस्तानी लड़के यानी कि सांवले रंग के जुबैर को भाव नहीं देती है। ऐसे समय बीत रहा होता है। जुबैर को वहां रहते हुए 2 महीने से ज्यादा हो जाता है, लेकिन ज़ाहियाना से उसकी कोई बातचीत नहीं होती है। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि ज़ाहियाना की तो शादी तय हो गई है। उसका दिल टूट जाता है। वो ज़ाहियाना से बात करने जाता है, लेकिन ज़ाहियाना, जो कि उस वक्त सुर्ख रंग के लिबास में तैयार बैठी रहती, क्योंकि आज उसकी मंगनी रहती है, आज उसे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले रहते हैं। जैसे ही जुबैर बाहर निकलता है तो बड़े ही धूमधाम से लड़के वाले मंगनी के लिए ज़ाहियाना के घर पहुंच चुके रहते हैं। बड़े ही धूमधाम से ज़ाहियाना और होने वाले शौहर के साथ उसकी मंगनी होती है। इधर जुबैर जो उदास, परेशान, गुमसुम बैठा रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आसपास जो दूसरे नौकर रहते हैं वो जुबैर को समझाते हैं कि देखो जुबैर, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक हिंदुस्तानी हो, और भला ऐसे में ज़ाहियाना जैसी खूबसूरत, इतने पैसे वाली लड़की तुम्हें क्यों भाव देगी। क्या तुम्हें पता है कि जिससे ज़ाहियाना की मंगनी हुई है उसका होने वाला शौहर कौन है? वो उससे कहीं ज्यादा पैसे वाला है। उसकी इटली में, फ्रांस में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। अब जब जुबैर ये सुनता है तो वो किसी तरीके से अपने दिल को काबू पा लेता है
कुछ दिन बाद जाहियाना का निकाह हो जाता है। जाहियाना विदा होकर के अपने शौहर के घर पर रहने लगती है। लेकिन एक दिन जाहियाना जब अपने मायके आती है, वो घर पर अकेली रहती है क्योंकि उसके घर वाले सभी रूस गए रहते हैं। ऐसे में जाहियाना जो घर पर अकेली रहती है, अब रात का खाना खाने के बाद जाहियाना अपने रूम में सोने चली जाती है। तभी मौके का फायदा उठा करके जुबैर भी जाहियाना के कमरे में चला जाता है। वो जाहियाना के साथ वही सब कुछ करता है जो कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ बंद कमरों में करता है। जाहियाना हाथ जोड़ती है, मिन्नतें करती है, लेकिन जुबैर उसकी एक नहीं सुनता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसका दीवाना था और आज उसे मौका मिला था अपनी दीवानगी को थोड़ा कम करने का। अब ऐसे में जुबैर जाहियाना को अपनी दीवानगी दिखा रहा होता है। वो इस कदर बेतहाशा जाहियाना के इश्क में गिरफ्तार रहता है कि वो सारी सीमाओं को लांघ जाता है और वो ये भूल जाता है कि वो एक नौकर है और जाहियाना उसके मालिक की बेटी है। सुबह तक ये सब कुछ चलता रहता है। इसके बाद जुबैर जब जाहियाना सो जाती है, उसे नींद आ जाती, तो वो वहां से चला जाता है। अब जुबैर का ये रोज का हो गया था। वो जाहियाना के साथ वो जाहियाना के कमरे में जाता और फिर जाहियाना जो मजबूर हो जाती है क्योंकि अगर वो किसी को बताएगी तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा कि भला घर का नौकर ऐसा कर सकता है। जाहियाना बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने ससुराल भी नहीं जा रही होती क्योंकि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया था। जाहियाना मजबूर हो जाती है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है तो जाहियाना कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है तो जो जज रहते हैं वो जुबैर के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और जाहियाना जिस पर यह इल्जाम लगता है कि वो अपने शौहर के साथ बेवफाई करती थी, इसलिए उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया। कि जब जाहियाना का निकाह हुआ तो 10 दिन के भीतर ही उसका मन अपने शौहर से भर गया और अब ऐसे में वो नए नए लोगों से दोस्ती करती और उनके साथ वो इधर उधर घूमने फिरने जाया करती। ऐसे में शौहर से बेवफाई की सजा यही होनी चाहिए। जब जज ये फैसला सुनाते हैं तो जुबैर जिसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है क्योंकि जुबैर जाहियाना से बहुत प्यार करता है और वो जज के सामने ही कहता है कि मैं जाहियाना से निकाह करने को तैयार हूं, जाहियाना की पूरी सच्चाई जानने के बावजूद। इसके बाद वो जाहियाना को लेकर के उसके घर आ जाता है और जैसे जाहियाना के अब्बा हुजूर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्साते हैं, लेकिन अब तो बेटी का तलाक हो गया था, इसलिए वो मजबूर होकर के अपनी बेटी जाहियाना का निकाह जुबैर से करवा देते हैं। अब जुबैर और जाहियाना हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन जुबैर ने जाहियाना को पूरे तरीके से सुधार दिया है। अब वो एक फर्मादार बीवी बन करके अपने शौहर जुबैर के साथ हंसी खुशी रह रही है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।